आप कह रही थी कि यहाँ पे मस्जिद बना देंगे। हिंदू हमारा मुझे लग रहा है नहीं जगह मर गया। जो लावारिस गाय यहाँ छोड़ देंगे उनको देखो तो माता जी कहाँ से खिलाएंगे आप बताओ। कोई यहाँ गाँव नहीं ना, कोई कलोनी नहीं ना, कहाँ से लाऊंगी। आपकी गाय के लिए चारा मुसलमान ला रहे हैं यहाँ पे? मुसलमान ला के दिया है मेरी गाय के लिए चारा, जिसको कहते हैं लोग काटते हैं। हाँ। मगर मैं कैसे जानूं कि मुसलमान इतने बुरे हैं। तो चारा भी ला के दिया, एक मोबाइल भी ला के दिया है मेरे को। मुस्लिम लोग आपको मोबाइल और गाय के लिए चारा ला के दिया है बेटा। क्या गाय की हालत देख लीजिए, मतलब सिवाय हड्डी के इस गाय के शरीर में आपको कुछ नहीं दिखेगा। आज भी मंदिर में गाय नहीं दिख रही है, माता जी नहीं दिख रही है। तुम्हारा विधायक यहाँ 50 बार आया है, उसको साले को नहीं दिख रहा है कि गाय भूखी मर गई है, गाय पानी में भी डूब के मर गई है। यहाँ पे पूरी जिंदगी बिता दिया है, मगर ये भी समझ लूंगी कि हमने पाप कर लिया। तो सनातन में आके गौ सेवा करके पाप कर लिया। और क्या, जो भूखे मरे तो पाप नहीं है तो क्या है बेटा, आप बताओ। मेरे जगह आप होगा तो क्या करोगे। इतना प्यार करती है गाय से, जिनके लिए ये अपना खाना छोड़ दी है। बिल्कुल, मैं जब से आई हूँ माता जी रो रही है कि काश इनको कोई खाना दे। इतना भी चारा नहीं है कि माता जी थोड़ा सा भूसा, रूखा सूखा भूसा डाल दिया जाए इन गायों को खाने के लिए। इन्हें भूख लगा तो माता जी थोड़ा सा पानी डाल दिए। ये गाय के बच्चों को खाना नहीं है तो माता जी पानी दे दें कि बच्चे कम से कम पानी पी के ही अपना भूख मिटा दें। इन छोटे छोटे गाय के बच्चों को खाने के लिए चारा नहीं। गाय को तो छोड़िए, कितना कष्टदायक। अभी मेरी उपस्थिति दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के नीचे जो जंगल है वहाँ पे है। मेरे साथ एक माता जी है, जहाँ एक तरफ देश के तमाम लोग राजनेता धर्म और गाय की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, वहीं मेरे साथ माता जी हैं जिनको अपने गाय के खाने के लिए चारे की पूर्ति नहीं हो रही है। इतनी रुपया नहीं है इनके पास कि गाय को खाना दे। कुछ दिन पहले यहाँ पे बाढ़ आई थी सिग्नेचर ब्रिज के पास और इनकी पूरी पानी यहाँ पे भर गया था। गाय और यहाँ पे मंदिर है, आश्रम है, जिनका ये देख रेख करते माता जी अकेले इन सुनसान वीरान जंगल में। उस पानी में गाय 4-5 गायों की मृत्यु हो गई थी। मेरे साथ माता जी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। माता जी, क्या कुछ कठिनाई होता है यहाँ पे आपको? कठिनाई तो यहाँ बहुत है बेटे, इतनी कठिनाई है कि आप सब देख सकते हो। गाय है सारी, सारा भूसा उसे जितना सब बह गया, सारी गाय मेरी भूखी पड़ी है। हाँ। ना यहाँ पर कितने मैंने प्रशासन से भी बोलने की कोशिश करी, पब्लिक से भी मैंने बोला कि भाई थोड़ा थोड़ा भी करो तो मेरी गाय का हो जाए, मगर आज तक कोई प्रशासन ना कोई पब्लिक कोई नहीं सुना है। अयो कितनी दिक्कत ही हो गई कि मैं गाय छोड़ के भगा भी दिया 2 दिन कि मेरी गाय चली जाए, कम से जंगल में कहीं चढ़ तो वहाँ, मगर कहीं कोई चारा नहीं चल रही है। अपने गाय को खुला छोड़ के भगा दिया कि गाय कहीं चली जाए। हाँ। मगर नहीं गई वो, फिर आगे यहीं बैठ गई सारी। हाँ। अब भूख की वजह से मैं परेशान होने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान मैं करूँ तो क्या करूँ। हाँ। फिर मैंने उपले बनाना चालू करे, कंडे जिसे बोलते हैं। हाँ। उपले बना करके उनको मैं सोचो बेच के इनके कुछ तो इनको पूर्ति करूँ। उनको कर रहे हो, कोई लेने की तैयारी नहीं है उपले। करे हमें तो चाहिए वो लक्कड़ वाली चाहिए, भाई लक्कड़ भैया हम नहीं बना पाते हैं। मतलब गाय को खाना खिलाने के लिए आप उपले तक बनाकर बेच रही हैं? बेच रही, मगर अभी तो उसकी भी नहीं सुनवाई हो रही ना, उसको हाँ। भी तो नहीं ले रहे पब्लिक कि तो मैं लेके जाऊँ बाजार में बेचे, मेरे से बस का तो है नहीं बेचना बाजार में। यहाँ बिक गया तो ठीक है, नहीं है तो फिर भगवान है, पेड़ के पत्ते काट देती हूँ। हाँ। कहीं नीम के पत्ते है, कहीं कचनार के है, कहीं की क्या रहा है, ये सब काट के खिलाती रहती हूँ। मैंने कई लोग से कोशिश करा कि मिल जाएगा कुछ तो करेंगे, कि गौ माता कहते राष्ट्रीय धरोहर है हमारी। हाँ। राष्ट्रीय धरोहर है तो कहाँ हिंदू मर गया। हाँ। एक मुसलमान अचानक आ गया, मैंने उसे बोली बेटा मेरी गाय भूखी है, उसने बच्चे ने जा करके 5 बोरा भूसा लाया है, 3 कुंटल भूसा दिया उसने। हाँ। अब उसके बाद मेरी गाय 2-3 दिन आपकी गाय के लिए चारा मुसलमान ला रहे हैं यहाँ पे? मुसलमान ला के दिया है मेरी गाय के लिए चारा, जिसको कहते हैं लोग काटते हैं। हाँ। मगर मैं कैसे जानूं कि मुसलमान इतने बुरे हैं। हाँ। मैं नहीं मान सकती बेटा, क्योंकि मेरी गाय के लिए मेरे मुँह से मुसलमान ला के दिया है मुझे, जो कि मुझे मेरी गाय खाई है, मेरे को सुकून मिला। हाँ। इसलिए मैं नहीं मानती कि मुसलमान बुरे हैं। गाय से आप इतना प्रेम करती हैं कि मतलब आप रो रही हैं, बिल्कुल इमोशनल हो गई हैं माता जी की। मेरी गाय भूखे मर रही है। माता जी आपकी, आप बता रहे थे 2-4 गाय बाढ़ में डूब के मर गई। बेटा 2-3 गाय मेरी डूब के मर गई हैं, 2 गाय मेरी दलदल में धंस गई हैं। 3-4 बच्चे मेरे खत्म हो गए हैं। जो कि मेरे पास कम से कम दूध होता था, कम से कम 15-20 लीटर दूध था, जो कि मैं बेच के अपना गुजारा करती थी। मेरी गाय दूध वाली सारी मर गई है, एक भी नहीं है। एक गाय है ये दूध वाली, जिसके नीचे 2-2.5 लीटर दूध है, वो भी बच्चे पीते हैं। और नहीं है दूध, सब बागड़ियाँ हैं, सब वैसे पड़ी है, बिना किसी के इसके थन नहीं है। किसी की 1 थन है, किसी के 2 थन है, वो हालत है गाय के। क्योंकि लोग ऐसे लाके छोड़ जाते हैं, इनको मैं कहाँ भगाऊँ। सही बात। खाने का कोई नहीं देता है।
तो गाय तो भूखी रहेगी तो परेशानी तो होती है मुझे सबसे ज्यादा। गाय के नाम पे राजनेता राजनीति करते हैं, मंदिर के नाम पे राजनेता राजनीति करते हैं, सनातन के धर्म के नाम पे राजनेता राजनीति करते हैं, लेकिन जब बात आता है सनातन के मतलब आगे बढ़े कैसे सनातन धर्म, गाय का गौपालन कैसे हो, हिंदू अपने मतलब संस्कृति से कैसे जुड़े रहे, तब ये राजनेता कहीं दिखते नहीं है। ना गाय की सेवा में दिखते हैं, ना सनातन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या फंड मुहैया किया जाए, इस सब टाइम वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। क्या कोई राजनेता आपकी किसी ने मदद नहीं किया, कोई हिंदू संगठन किसी ने मदद नहीं किया? बाढ़ से पहले में यहाँ पर जब महावर यहाँ विधायक हैं वो भी आए थे, उनके बाद भी खबर भेजा गया, उनके पीए से भी फोन किया गया कि थोड़ा सा मदद करो, नहीं मदद करते कुछ हमें उधार पैसा दे दो, जो हम आपको गाय का मैं खिलाऊंगी, जो गाय वो मेरे सही हो जाएंगे तो मैं तुम्हारा हफ्ता का नहीं महीना का ले लेना अपना। किससे उधार पैसे ले रही थी आप? विधायक से मैंने बोला है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनको उस विधायक को इन्होंने कहा कि आप मुझे उधार पैसे दे दीजिए इस गाय के चारा के लिए, और इसका ही खाना खिलाकर दूध पिलाकर मैं आपके उधार को चुका दूंगी। मगर उन्होंने भी मना कर दिया, कह रहे माता जी वो नहीं दे रहे हैं। चारा भी ला के दिया, एक मोबाइल भी ला के दिया है मेरे को। मुस्लिम लोग आपको मोबाइल और गाय के लिए चारा ला के दिया है बेटा, मगर हिंदू ने कोई नहीं सुना, अभी तक कोई नहीं सुना। एक लाला है, 3 पुस्तक के वो चोकर भेज देते हैं, 10 बोरी हो, 5 बोरी हो, 2 बोरी हो, पानी में भी उन्हें बेचारे ने भेजा, सब बह गया था, फिर उन्हें भेज देते। फिर से माता जी से बात करेंगे, लेकिन हम आपको दिखाते हैं बहुत सारी गाय है। ये वीरान जंगल है, 10 किलोमीटर तक सिग्नेचर ब्रिज के नीचे जंगल है। उस पूरे जंगल में माता जी बिल्कुल अकेले रहती हैं। इधर वृक्ष देख सकते हैं, पीपल का एक छोटा सा मंदिर है, हनुमान जी का पूजा करते हैं। इनका घर दिखाएंगे किस तरह से, टूटे घरों में पानी आ गया था, फिर भी वो उसी घरों में माता जी रह रही थी। इन छोटे छोटे गाय के बछड़ों को आप देखिए कि किस स्थिति में ये बछड़े हैं, मतलब लग ही नहीं रहा कि ये अपने माँ का दूध पीते हैं। जब गाय खाना ही नहीं खाएगी तो बच्चों का लालन पालन कैसे होगा? इन छोटे छोटे बालकों को देखिए, गाय के बछड़ों को, कि क्या हो गया इनके शरीर की स्थिति, बिल्कुल पतले हो गए। 4-5 है और गाय सारी अभी जंगल में इन्होंने छोड़ दिया कि जाओ कुछ खा के आ जाओ, चर के आ जाओ। ये देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब कह रही थी कि यहाँ पे मस्जिद बना देंगे। बेटे जब कोई नहीं सुन रहा, मैं इतनी परेशान हो रही, मैंने SDM को बोला, जो SDM सब देखभाल करता है उससे भी मैंने गुहार लगा रहे हैं, बच्चों से भी फ़ोन करा रही, पाकिस्तानी वैसे जिनको बसाया उनसे भी मैंने बात करके करवा रही हूँ। SDM ने ना कोई बात सुन रहा, ना कोई जवाब दे रहा, मेरे को कोई हिंदू भी कोई जवाब नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूँ एंड में? आप ही बताओ। गाय देखो क्या हालत है, क्या गाय की हालत देख लीजिए, मतलब सिवाय हड्डी के इस गाय के शरीर में आपको कुछ नहीं दिखेगा। मतलब कि हम गाय को पूजते हैं, देश की 100 करोड़ हिंदू गाय माता को भगवान समझते हैं। इनमें 64 करोड़ देवी देवता, 64 कोटि देवी देवता निवास करते गौ माता में, लेकिन देखिए इनकी स्थिति क्या है, बिना खाने की। इनको पूरी तरह से देखेंगे, इनके यहाँ पे जो आश्रम है आपको थोड़ी सी चारा नहीं मिलेगा, कोई भूसा नहीं मिलेगा। क्यों? इनके पास अभी खाने के लिए रुपया नहीं है, ना गाय को चारा खिलाने के लिए है। एक मुस्लिम जो थोड़ी मदद कर रहा है तो स्वाभाविक है उसके लिए इमोशंस स्वाभाविक है आना। तो माता जी कह रही है कि हम यहाँ पे मस्जिद ही बना देंगे। माता जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं कि मस्जिद बना देंगे? मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे पास संत भी आते हैं, नवल किशोर महाराज जी हमारा दादा गुरु हैं। क्या उनको नहीं पता कि बाढ़ आई है? संत हम अखाड़े से हूँ, कोई ऐसे नहीं हूँ, बैरागी अखाड़े से हूँ। उनको पता नहीं है कि मेरे मंदिर पे वहाँ पानी आया हुआ है। आप बैरागी अखाड़े से आते? बैरागी अखाड़े से हूँ। उन्हें पता नहीं ना, हमारे दादा गुरु हैं। उनको ये तो पता होना चाहिए, उनको तो सब रोज उनको पता लग भी रहा है कि गाय वहाँ बीमारी है, गाय वहाँ खाने का नहीं हो रहा। इतना SDO को भी पता है, कमिश्नर को भी पता है कि गाय बीमार हो गई है, सबको पता था, मगर किसी ने नहीं सुना। महाराज जी आज मंदिर के लिए मैं इसलिए बदलाव कर रही हूँ, सोच रही हूँ, अंदर से भावना हुआ है, क्योंकि हमारा हिंदू है कहाँ? हमारे लिए ना रहा है, हिंदू के लिए ना रहा है। कम से कम गौ माता कैसे राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है, तो इनको क्यों नहीं देखा जा रहा है? मैंने कोई ऊपर से नहीं लेके आई हूँ, नहीं। लोग ने दूध खाते हैं छोड़ के यहाँ चले जाते हैं। अब ऐसे गाय में क्या करूँगी? इनको बाहर भगाओ, मुसलमान कहते हैं काट देते हैं, हिंदू कटवा देते हैं, कोई बेचवा देता है। मैं डर के मारे कहाँ इनको भगाऊँ? आप बताओ। इस डर के मारे जो उस मदद करेंगे, माता जी तुम्हारे हिंदू कोई मदद नहीं करेगा, मुसलमान खुद बोल रहा है कोई नहीं मदद करेगा, कतरा जो लगा कोई संत नहीं आ रहे हैं। पहले तो यहाँ सब लोग आते थे, आज क्या बात हो गई? क्योंकि माताजी को मदद करना पड़ेगा, गाय के खाना देना पड़ेगा, इसलिए तो नहीं आ रहे ना।
वैसे तो हरदम आते हो, सारे लोग आते हो, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, माता जी ये कर लो। आज कहाँ चलेंगे संत, हमारे कहाँ चलेंगे। चलो पब्लिक नहीं सुन रही, जो गौ माता का संत लोग देखभाल करते हैं उनको तो उतरना चाहिए। उनको नहीं दिख रहा कि रानी माता कितनी परेशान है गाय लेके। तो मैं ना बदलूं तो मैं क्या करूंगी, आप बताओ। मतलब कोई साधु संत आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। एक मुस्लिम जो चारा पहुंचा रहे हैं, इसलिए आप बोल रहे हैं कि हम मस्जिद बनवा देंगे। हाँ इसीलिए बोल रहे हैं बेटे, इसीलिए वे बोले क्योंकि वो गाय के लिए देखभाल कर रहा है। आपको सिर्फ गौ माता का मतलब सेवा करना है, उनको अच्छा हमें मेरे को गाय माता का सेवा करना है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, गाय का खाना चाहिए। नहीं हमने अपनी यहाँ पे पूरी जिंदगी बिता दिया है, मगर ये भी समझ लूंगी कि हमने पाप कर लिया। तो गाँव आपको लगता है कि आप सनातन में आके गौ सेवा करके पाप कर लिया? पाप कर लिया और क्या, जो भूखे मरे तो पाप नहीं है तो क्या है बेटा, आप बताओ। मेरे जगह आप होगे तो क्या करोगे? सही बात है, करना पड़ेगा ये। अगर गाय भूखी मरती है तो गौ हत्या कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप है इस सृष्टि पे, गौ हत्या सबसे बड़ा पाप है, उसकी कोई माफी नहीं है। मगर उसे कोई सुनवाई तो नहीं है ना। लोग आजकल गौशाला खोल रखी हैं, गाय के लिए नाम पे कमा रहे हैं, धंधा बना रखे हैं, बिजनेस बना रखे हैं। जो लवारी से गाय यहाँ छोड़ देंगे उनको देखो तो माता जी कहाँ से खिलाएंगे, आप बताओ। कोई यहाँ गाँव नहीं ना, कोई कलोनी नहीं ना, कहाँ से लाऊंगी। एक शरणार्थी लोग पाकिस्तान के बैठे, आज यहाँ पर पूरा गाड़ी, पूरा SDF, पूरा प्रशासन बना है उसी मंदिर पर। हाँ आज उसी मंदिर में गाय नहीं दिख रही है, माता जी नहीं दिख रही हैं। तुम्हारा विधायक यहाँ 50 बार आया है, उसको साले को नहीं दिख रहा है कि गाय भूखी मर गई है, गाय पानी में भी डूब के मर गई है। ये गाड़ी वहाँ आके तुम्हारा वो निकाला था, सब्सिडी वाले निकलवाए थे। गाड़ी 2 गाड़ी यहाँ से दल से उठा के लेके गए थे। जब उनको नहीं पता है कि गाय मर रही है, वहाँ पर खाना पानी सब भूल गया, बह गया है। मैं किसको बोलूँ, आप बताओ। माता जी बिल्कुल रो रही हैं, कह रही हैं कि इसी सिग्नेचर ब्रिज के चारों तरफ वीरान जंगल में पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी रह रहे हैं, जिसके लिए SDM, कलेक्टर, SP, नेता हर कोई बिजली मुहैया करवा रहे हैं, घर मुहैया करवा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं। लेकिन वहीं एक गौ का आश्रम है जिसके लिए खाना नहीं मिल रहा और भूख के कारण गाय मर रही है। क्या ये उनका काम नहीं है कि गाय, क्या पशु प्रेमी, क्या इन गायों के लिए या पशुओं के लिए इस देश में कानून है कि नहीं है? क्या इन देख लीजिए इन गाय को, मतलब बिल्कुल भूख से इनकी हड्डियां दिख रही है। लग रहा है कि इनको इनकी मन होगी कोई आए मुझे एक निवाला खिले जाए, जिसके लिए गौ माता, जिसके गाय का दूध पी के हम बड़े हो रहे हैं, वही गौ माता आज भूख के लिए तड़प रही है। बिल्कुल हड्डी के सिवा गौ माता कुछ है ही नहीं इनके शरीर में। हम दिखाते हैं कि क्या ये खाना खाते हैं। देखिए इनका एक बार देख लीजिए, जिसमें चारा खाते हैं बिल्कुल खाली है और गाय यहाँ पे भूखी बैठी हुई है। क्या खाएंगे ये खाएंगे, देख लीजिए पूरा ये खाली है। और दिखाते हैं हम आपको, आ जाइए। और ये राजनेता थोड़ी सी शर्म बची होगी मेरी वीडियो को देखकर, तो आइए और यहाँ पे मदद करिए माता जी का, ताकि इन गायों को कुछ देख लीजिए। दूसरा ये चारा जिसमें डालते बिल्कुल खाली है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, गाय बिल्कुल भूखी बैठी हुई। क्यों? यहाँ बाढ़ आई थी, जितना कुछ चारा था इनके पास सब सड़ गया। उस बाढ़ में गाय के छोटे छोटे बच्चे डूब के मर गए। अब समझिए क्या परिस्थिति हो रही होंगी। ये इतना प्यार करती हैं गाय से, जिनके लिए ये अपना खाना छोड़ दी हैं। बिल्कुल मैं जब से आई हूँ माता जी रो रही हैं कि काश इनको कोई खाना दे। इतना भी चारा नहीं है कि माता जी थोड़ा सा भूसा, रूखा सूखा भूसा डाल दिया जाए इन गायों को खाने के लिए। आप देख रहे हो बेटे, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मेरे को टेंशन होती है, बहुत तकलीफ हो रहा है। मतलब आप इतना गाय से प्रेम करती हैं, वही गाय को भूखा मतलब 24 घंटा रह जाए, बहुत मतलब कष्टदायक है, बहुत पीड़ा होता होगा। बहुत दुख है बेटे, क्योंकि मुझे तो ये है कि शिकायत के हिंदू हमारा, मुझे लग रहा है नहीं जगह मर गया, हमारा मर गया। मेरा तो यही लगता है, अंदर से आत्मा यही करता है। क्योंकि जब आज कोई नहीं दिख रहा, संत नहीं दिख रहे। मुझे सबसे बड़ी तो अपने संतों से दिखा है, जो कि पहले यहाँ तो ना आते थे, आज वो भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको खर्चा देना पड़ेगा, इसलिए आज वो भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। कोई संत देखने नहीं आ रहा, उन्हें लग रहा है कि गायों के लिए खर्चा देनी पड़ेगी। तो फिर वो कौन से गौरक्षक की कौन सी गौरक्षा की बात करते हैं, कौन सी सनातन की बात करते हैं, कौन सी हिंदू की धर्म की बात? सब धंधा बना रखे हैं, ये सब धंधा बना रखे हैं, नोट कमाने का धंधा बना रखे हैं। वाकफ कर रहे हैं, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, सब नोट कमा रहे हैं, मतलब बिजनेस बना लिया है। भगवान के नाम पर भगवान का बदनाम किया जाता है बस।
देखिए गाय बहुत सारी इन्होंने जंगल में छोड़ दिया, उधर भी बहुत सारी गायें हैं, इन्होंने पूरा जंगल में गायों को छोड़ दिया। इधर देखिए कि एक बछड़ी छोटी छोटी है, इनको भूख लगता होगा छोटे छोटे नन्हे बच्चों को। इसके देख लीजिए इस नाद में क्या है, कितने छोटे छोटे गाय के बच्चे हैं। जब इसकी मम्मी को खाना नहीं मिलेगा तो इस बच्चे दूध कहाँ से पिएंगे। इसके नाद को देखिए, जब इन्हें भूख लगा तो माता जी थोड़ा सा पानी डाल दिए। ये गाय के बच्चों को खाना नहीं है तो माता जी पानी दे दें कि बच्चे कम से कम पानी पी के ही अपना भूख मिटा दें। इन छोटे छोटे गाय के बच्चों को खाने के लिए चारा नहीं, गाय को तो छोड़िए, कितना कष्टदायक है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम माता जी का अकाउंट नंबर डाल देंगे वीडियो में। आप लोग एक एक रुपया गौ माता के नाम पे, सनातन के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, अपने धर्म के नाम पर, अपने हिंदू धर्म के नाम पे आप लोग एक एक रुपया दान कर दीजिए। 1 रुपया बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर 1 लाख लोग अगर एक एक रुपया दान करें तो मतलब वो 1 लाख रुपया हो जाएगा। माता जी उनको कम से कम खाना तो खिला पाएंगे। हम आपको ये भी दिखाते हैं कि ये माता जी खुद कैसे रहती हैं, बहुत ही कष्टदायक। मतलब ठीक है ये साधु संत हैं, इन्हें अपने रहन सहन से कोई शिकायत नहीं है भाई, ये तो सामाजिक जीवन छोड़ के ही इस वीरान जंगल में आए हैं गौ पालन करने के लिए। लेकिन फिर भी हम एक बार इनकी स्थिति दिखाते हैं। देखिए ये पूजा पाठ यहाँ होता है, पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष है, महादेव की रखी हुई शिवलिंग, महादेव की पूजा पाठ होता है। यहाँ पे आइए हम दिखाते हैं कि माता जी किस स्थिति में रहती हैं और किस स्थिति में गौ पालन करती हैं। देखिए यहाँ पे एकदम धूनी जल रहा है 24 घंटा और इसी चौकी पे माता जी रहती है। देखिए इस चौकी की हालत, शायद आपको शर्मिंदा महसूस हो। देखिए चौकी पूरा टूटी हुई है और डुल रही है। देखिए पूरी टूटी हुई चौकी है। इस परिस्थिति में माता जी यहाँ रह रही हैं। इन भगवा वस्त्र पहनने का ये सजा है कि इन्हें सोने के लिए चौकी नसीब नहीं है। सोचिए ये स्थिति, इस भगवा वस्त्र पहनने का ये सजा है कि जिस गाय को ये पाल रही है उसके लिए चारा खिलाने के लिए रुपया इनके पास नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? राजनेता जिम्मेदार है, आम लोग जिम्मेदार हैं, या वो सामाजिक संगठन जिम्मेदार हैं जो कहते हैं गौ के नाम पे राजनीति करते हैं, गौ के नाम पे संगठन खोल रखे हैं, गौ के नाम पे चैरिटी खोल रखे हैं, गाय के नाम पे एनजीओ खोल रखे हैं। आखिर कौन इसका जिम्मेदार है? कोई नहीं देखने आ रहा। माता जी एसडीएम, डीएसपी, यहाँ के स्थानीय विधायक, सरपंच हर किसी से मदद की गुहार कर रखे हैं, कोई इनका मदद नहीं करता। छोटे छोटे गाय के बच्चे मेरे तरफ देख रहे हैं। समझिए मेरी स्थिति क्या हो रही होगी। मुझे भी जानवरों से काफ़ी लगाव है, गायों से हो गए, कुत्ता बिल्ली, हर किसी से। ये मतलब मेरी तरफ देख रहे हैं कि मैं उनको चारा खिला दूँ। सही बात है, आप इंसान हैं, आप भूखे रहेंगे तो आपकी तलाश रहेगी जो भी आदमी आए कुछ एक रोटियां मेरी दे जाए। वही इन गायों बच्चों की हालत हो रही है। शायद जो भी इस वीडियो को देखेंगे अगर वो 1 रुपया मदद नहीं करते तो उन्हें भी शायद पाप ही लगेगी। ये बच्चे कुछ नहीं है इनको खाने के लिए, मैं दिखा चुकी सिवाय पानी के इन बच्चों के पास कुछ नहीं है। माता जी तब से रो रही हैं, गाय पूरी भूखी है, उनके नाद में कुछ नहीं है। बाकी हम आपसे फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपने धर्म के नाम पे, अपने सनातन के नाम पे, अगर कोई हिंदू धर्म से नहीं है, गायों से उनका उतना लगाव नहीं है, पशु प्रेमी तो वो ज़रूर ही होंगे, 1 रुपया बस दान कर दीजिए। हम अकाउंट नंबर माता जी का लगा देंगे, बस 1 रुपया ज़रूर दान करिए। 1 ही रुपया से आपको लग रहा है कि इन गायों को चारा मिल जाएगा और इनकी जान बच जाएगी। बाकी आपका इस वीडियो पे क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं आपके साथ कौसकी बत्स, आप देख रहे थे प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़। धन्यवाद।